हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट टीवी चैनल नॉर्थ अमेरिका का स्पोर्ट्स ट्रेंड, और हम जनाब अली आ गए हैं मैचेस पे बात करते हुए। पाकिस्तान सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो उम्मीद है कि तमाम जो हैं वो लोग खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा चल रहा होगा। जो लोग रोजे रख रहे हैं, रोजे उनके रमज़ान खैरियत से गुजर रहे होंगे। पाकिस्तान सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के जो पहला टेस्ट मैच हुआ, फिर आईपीएल के मैचेस पे भी बात करेंगे। और लेकिन देखते हैं कि हमारे साथ आज हमें अभी किसने ज्वाइन किया हुआ। हमारे पैनलिस्ट एक एक करके ज्वाइन करते जाएंगे। रमजानों के रोजे के दिन है, बड़ा मुश्किल होता है इस वक्त बची कुची तवानाई जो है वो जमा करके पहुंचने के, तो जो भी आता जाएगा। लेकिन हमारे आज ये बड़े खास मेहमान हमारे साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर अली अंसारी, जो कि बहुत सारे सवाल के जवाब लेकर आ रहे हैं जो लोग उनसे पूछ रहे हैं। हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्पेशली वैक्सीनेशन के हवाले से, कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से। डॉक्टर अली अंसारी कनाडा में प्रैक्टिस करते हैं बहुत अरसे से, बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। तो उनसे हम थोड़ी देर बाद पहले देखते हैं हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, हम इनको बुलाते हैं। जनाब अली हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सज्जाद मुस्तफ़ा दीन। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड। आई गेट बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कॉल कैच अप करने का टाइम मिल जाता है वीकेंड पे। अपना सॉरी फैजान, आपकी तरफ हमें ज्वाइन कर लिया जनाब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े डाई हार्ड किस्म के क्रिकेट फैन और प्लेयर भी हैं। और बहुत ही जबरदस्त इंसान है। उनकी खास बात ये है कि डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर लोकल साहब आ एरिया गए। टोरंटो के, डॉक्टर अली अंसारी। और उनसे हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, क्योंकि बड़े सारे सवाल आ रहे थे, खेल कूद तो चलता ही रहता है, वैक्सीन के हवाले से कि भाई क्या मसले चल रहे हैं। तो हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के आ जाओ। उनको 3-4 दफा याद कराना पड़ा कि भाई 6:30 बजे आना है। तो डॉक्टर साहब जो है वो आ गए। डॉक्टर अली अंसारी, बहुत बहुत जो ना खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। फरूक भाई आपका बहुत शुक्रिया। सही है यार, वो काफी सारे सवाल की लिस्ट मेरे पास आ गई। हमने ऐलान कर दिया था 3-4 घंटे पहले ही कि वो डॉक्टर साहब भी आएंगे। तो वो एक बंदे ने बड़ा अजीब सा सवाल किया, मैं उसी से शुरू करता हूँ, फिर सीरियस बात हो जाएगी। उन्होंने कहेंगे ठीक। वो डॉक्टर साहब से पूछेगा। मैंने कहा पता नहीं ऑन एयर कैसे पूछूं। कहेंगे वो किसी ने मुझे बताया नहीं, और उसमें जो वैक्सीन है वो लोग इसलिए नहीं लगा रहे, वो शैतान का पेशाब है उसके अंदर। मैंने कहा यार ये कौन से हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपसे पूछ लेते हैं तमाम चीजों को कि सबसे हॉट डॉक्टर टॉपिक यही साहब, है वैक्सीन का। डॉक्टर साहब, मुझसे भी लोग पूछते हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, चुप करके वैक्सीन लगाओ। व्हिचएवर यू गेट इट डैम डन। ये हाँ पेंडेमिक ऐम ही नहीं खत्म होगा, इसी तरह खत्म होगा। ये बिल्कुल सही फिर वो कह रहे हैं कहते आप, हैं तुम बिल्कुल। डॉक्टर हो, तो फिर मैं क्या बोलूँ आगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप प्रोफेसर तो हैं माशाल्लाह, तो यू गॉट द लाइसेंस, आप बोल सकते हैं। हाँ नहीं भाई, बहुत ही ज़रूरी है वैक्सीनेशन का जो है। पहले तो भाई मुबारक हो, पाकिस्तान ने 3 दिन में जीत लिया गेम। तो यार, जो भी 3 दिन में नहीं जीते डॉक्टर साहब, तो फिर क्या है मीन्स। सही बात है, सही हमने बात अपने फैजान लाओ वालों को तैयार रखा है कि केस कर दो इनके ऊपर अगर वापस 3 दिन से ज्यादा में जीते हैं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई, कोविड वैक्सीन आजकल टॉक ऑफ द टाउन चल रही है। डॉक्टर थैंक साहब ये बताएं हमें कब लगेगी, ये बताएं आप, बाकी सारी छोड़ें। यार, अभी सिलसिला ये है कि सारा सरकार के हाथ में है, ठीक है ना। अभी इन्होंने क्लिनिक्स को दी नहीं है, और कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जहाँ पे ये लगाई जा रही है। आपको पता होगा, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कुछ फार्मेसीज इन्होंने सेलेक्ट की हैं। तो वहाँ पे अभी शुरू हो गई है, लेकिन ये कि 40+ चल रहा है। जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे 18+ को भी दे रहे हैं। उसकी लिस्टिंग है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 311 कॉल करके आप अपने पोस्टल कोड और एज से आप चेक कर सकते हैं। सही। और सही है डॉक्टर साहब बिल्कुल। ये जो इम्प्रेशन है एस्ट्राजेनेका के हवाले से, बहुत सारे जी लोगों में एक भ्रम पाया जाता है कि जी एस्ट्राजेनेका की एफिकेसी जो है वो बाकियों से कम है। इसको भी थोड़ा सा जरा एड्रेस करें ना, क्योंकि बिल्कुल। हमें भी यही सुनने में आता है हर वक्त के सजाद भाई जानते हैं, आज मैं इनकी वालदा से मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मैं एक लतीफ़ा ऐसे शेयर कर रहा था कि अब तो हर वक्त कोई ये कहता है कि भाई लगे तो फाइजर लगे वरना दूसरी ना लगे कोई। नहीं नहीं, अच्छा, मैं बता दूं, मैंने एस्ट्राजेनेका ही लगाया। यही वजह है कि मैं वाहिद बंदा हूं जो इधर रिजवान को सपोर्ट करता है। एनीवेज, देखिए, सबसे पहले कुछ टू स्टार्ट विद, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। ये उस आदमी के लिए बड़ी ही आम और बड़ी अच्छी बात है जो समझता है मेडिकल साइंस को, ठीक है ना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, फिर मैं आपकी इस एस्ट्राजेनेका वाले की बात करूँ, और बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं
जो आप उनको एंटी वैक्सर्स कह सकते हैं, बल्कि कुछ कौमों में, कुछ एथनिक ग्रुप में तो रैलीज निकलती हैं और वो मास्क उतारते हैं, चाहे वो यूएस, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज हों। लेकिन इसके अलावा जो खामोश एक तबका ऐसा है जो सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ देखते हैं, व्हाट्सएप पे जो भी खड़े होके कुछ बोल दे, बस वो चूंकि व्हाट्सएप पे तो उसके लिए वो ऑथेंटिक बन जाता है। ये देखें कि यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, ये ना देखें क्या बोल रहा है, ये देखें कौन बोल रहा है। थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो भाई वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है, ये वाहिद तरीका है कि जिससे इस पेंडेमिक को ख़त्म किया जा सकता है इंशाल्लाह। और ये वैक्सीन बेसिकली इट्स नॉट द ट्रीटमेंट, इट्स अ शील्ड, ये प्रिवेंट करता है। तो जब पूरी नेशन शील्डेड हो जाएगी तो वैक्सीन अपनी विरुलेंस आहिस्ता आहिस्ता खो देगा, यानी कि जो इन्फेक्शन करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। उसकी एग्जाम्पल आप ये देखें कि कई सालों से बहुत सारे वायरसेस के हम नाम सुनते आए हैं, सार्स, H1N1, यू नेम इट, ठीक है जी। वो इन्फ्लुएंजा, HIV, हेप बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब अभी भी हमारे साथ रह रहे हैं। लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू गो एंड कैच इट डेलिबरेटली, एस्ट्राजेनेका की देखिए। बिफोर वी गो टू एस्ट्राजेनेका, एक सवाल आया, कमेंट भी है, सवाल भी, हमारे बड़े अच्छे बड़े भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, रहनुमा भी हैं, क्रिकेट ओंटारियो के प्रेसिडेंट भी हैं, शाह जफर साहब। उनका वो बड़ी मेहरबानी है, हमेशा प्रोग्राम हमारा देखते हैं। उनका है कि आई एम नॉट अ मेडिकल पर्सन बट कॉमन सेंस से ऑल वैक्सीन्स आर गुड, it will save you going to the hospital. Can you please have doc comment on it? He is right on the spot. He is right on the money. Absolutely right. देखिए जो एविडेंस है ना, इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं जफर साहब के स्टेटमेंट को मैं जवाब दूंगा। एविडेंस दो हैं, और ये इसको आप हाइपोथेटिकल कह रहे हैं, थियोरेटिकल कह लें, या वैक्सीन की हिस्ट्री आप देख लें माजी में, कि ये हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, और ऑफ कोर्स सिवियर डिवास्टेटिंग इलनेस जो कि डेथ करा सकती है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो वैक्सीन लग के भी कोविड हो सकता है, लेकिन वो कोल्ड एंड फ्लू की तरह खत्म हो जाएगा। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, सॉरी नसर, जस्ट अ स्मॉल कमेंट, कि शाह जफर साहब माशाल्लाह इज क्रिकेट ओंटारियो प्रेसिडेंट, हमारे साथ मौजूद थे 2 हफ्ते पहले, एंड इट्स ग्रेट टू हैव हिज कमेंट ऑन दिस। जब इस तरह के लोग जो कि क्रिकेट को जानते हैं और मेडिकल साइंस के हवाले से इस तरह के कमेंट्स, क्वेश्चंस करेंगे, तो इट्स गोइंग टू help people who are in a bit of a limbo to make a decision. So thank you Shah साहब on behalf of the Sports Talk कि आपने सवाल पूछा इस पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये क्या बात सही है कि कुछ कंट्रीज में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीनेशन को रोक दिया गया? जी, मैं इसका जवाब एस्ट्राजेनेका से ये दोनों सवाल का एक आंसर देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें वैक्सीन की कितनी टाइप्स हैं। वैक्सीन की 3 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 जो एंटीजन वेक्टर बेस्ड होती है, मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, वायरस की दुम काटते हैं, उसमें जो डेड पार्ट होता है, मैं बिल्कुल लेमन टर्म में बता रहा हूँ, दुम नहीं होती लेकिन उसका डेड पार्ट आप लेते हैं और वैक्सीन में डालते हैं, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं वेक्टर एंटीजन टेक्नोलॉजी। ये सारी पुरानी जितनी वैक्सीन हैं ये इसी टेक्नोलॉजी पे बेस करती हैं। हेपेटाइटिस बी की ले लीजिए, MMR है, एंड यू नेम इट, ठीक है ना। अच्छा नहीं, नॉट MMR, सॉरी, वो लाइव वैक्सीन है। टेटनस, ठीक है, चिकन पॉक्स, ये वाली सारी इस पे बेस करती है। तो क्या है कि वेक्टर बेस्ड एंटीजन, डेड पीस लिया, इंजेक्ट किया, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो तैयार हो गया और फौज बन गई, और जब रियल वायरस आया तो वो पहले से फौज तैयार थी इम्यून सेल्स की। सेकंड मैं बता दूं, सेकंड होती है, अच्छा इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आपकी जॉनसन एंड जॉनसन है, इसमें आपकी एस्ट्राजेनेका है, ठीक है जी। आपकी जो एक आती है इनएक्टिवेटेड, उसमें आपकी ये साइनोफॉर्म, साइनोवैक और ये बायोटेक, ये सारी इनएक्टिवेटेड, इसमें वायरस को केमिकल प्रोसीजर से गुजार के इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। और तीसरी फॉर्म है जिसमें mRNA यूज होता है, जिसमें आपकी फाइजर और मॉडर्ना आती है। तो अब मैं एस्ट्राजेनेका का जवाब दे देता हूं। देखें भाई, बिल्कुल हर चीज का, मूंगफली, एडविल, टाइनॉल जो हम खाते रहते हैं ना, हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम खाना खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये जानने की है कि एस्ट्राजेनेका क्लॉटिंग अगर करती है तो उसकी जो स्टडी आपकी, आप ऑनलाइन गूगल स्कॉलर पे जाए कीजिए इन चीजों के लिए, तो आपके हैमिल्टन में जो रिसर्च सेंटर है, वहां से मैंने इनका एक जर्नल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है 1 in million क्लॉट हो सकते हैं। 1 in million, आप इसकी परसेंटेज निकालें तो शायद 5, 6, 7 जीरो के बाद 1 आएगा, पॉइंट के बाद।
1 in million, तो बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क। ठीक है जी। अब चूंकि पैंडेमिक है, सबको वैक्सीन लग रही है, हाइप क्रिएट है, हम सब इसको बिल्कुल टैली और फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी वजह से पूरी दुनिया को एडविल खिलानी पड़ जाए, ठीक है, फॉर सम रीजन, तो आपको पता है इसका क्लॉटिंग का रिस्क कितना है? वे मच देन दिस नंबर, मे बी 10,000 times more. हाँ 1 to 10% के बीच में आ जाएगा, तो लोग तो एडविल खानी छोड़ देंगे। तो सवाल ये है कि भाई दोनों पलड़े वे किए जाते हैं कि क्या मैं 1 in million में आ सकता हूं, और अगर आ गया तो इंशाल्लाह उसका क्लॉटिंग का इलाज भी है, लेकिन 1 in million इज क्लोज टू जीरो। सही, एक सही, बात। तो बिल्कुल। ऐसा, अच्छा भाई, दूसरा सवाल है कई मुल्कों ने बंद क्यों की? देखिए इसमें 2-3 चीजें चल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ना, एक तो गूगल इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन नहीं है, ये समझने की जरूरत है। गाड़ी खराब होगी, आपने मैकेनिक से पूछना है, गूगल से ना पूछें, गाड़ी नहीं चलेगी। एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि उन मुल्कों ने बंद की, तो जो मुल्क चला रहे हैं वो क्या बहुत ही दुनिया के काबिल तरीन लोग हैं? वो सारे स्कूल ड्रॉप आउट हैं। ठीक है ना। ये पॉलिटिकल भी है। इसमें एक कंपनी जो फाइजर बना रही है, अगर वो एक न्यूज ये सर्कुलेट कर देती है और 3 दिन के लिए एक मुल्क ये इंपोर्ट बंद कर देता है, तो कितने बिलियन का फायदा है दूसरी पार्टी को? मेरी ये फील्ड नहीं है, लेकिन ये एक समझने के लिए है। यहाँ एक मुल्क अगर इंपोर्ट करता है एक क्वार्टर 3 महीने की वैक्सीन, तो इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन है। तो इसमें भाई बहुत सारी मैल इंफॉर्मेशन, बिजनेस, कॉर्पोरेट गिमिक्स और पॉलिटिक्स सब इन्वॉल्व है। सही है। एज अ कॉमन एक क्वेश्चन करूंगा मैं कि एज अ कॉमन मैन मेरे मैं एक्नॉलेज कर लूं, सलमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है ऑल द वे फ्रॉम रजाना, तो हम लोग इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है तो मैंने कहा जरा बीच में, तो सलमान थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो गान भाई आपका सवाल, और बाकी जिसके पास सवाल आते जाएं वो अपना करते जाएं। मेरे सिर्फ ये कि क्योंकि ये कॉमन जो मैंने लोगों में सुना है वजह कि वो फाइजर की तरफ जाना चाहते हैं या किसी और वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि एफिकेसी जो है इसकी कहते हैं 62% है एज कम्पेयर टू अदर्स वेयर देन 90+%। तो इसकी क्या वजह है? देखिए एफिकेसी जो है ना, एक ट्रायल्स की टर्म है। मैं आपको समझा देता हूं कि ट्रायल्स क्या होते हैं। 100 लोग लिए, उनको पानी का इंजेक्शन दिया, कम्युनिटी में भेज दिया। दूसरे ग्रुप में भी 100 लोग थे, उनको लेट्स से फाइजर का इंजेक्शन दिया, वैक्सीन दी, उनको भी कम्युनिटी में भेज दिया और उनको मॉनिटर किया। जिनको पानी का इंजेक्शन लगा था उनमें से 60% को कोविड हो गया बिकॉज दे वर नॉट वैक्सीनेटेड एक्चुअली। जिनको फाइजर लग चुकी थी उनमें से 5 लोगों को कोविड हुआ, 95 को नहीं हुआ। तो उन्होंने उस ट्रायल की स्टडी के बेसिस बोल दिया 95% एफिकेसी है फाइजर की। इट्स नॉट द स्ट्रेंथ, इट्स नॉट द यानी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। देखें, जिस भी वैक्सीन की एफिकेसी 60 to 65% से ऊपर है, दैट वैक्सीन विल बी कंसिडर्ड अ वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो आपकी एफडीए नॉर्थ अमेरिका में है, हमारे यहाँ सीडीसी कैनेडियन बॉडीज हैं, हेल्थ कनाडा है जो इन चीजों को देखता है, एंड दे आर प्रीटी ट्रेन्ड टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स। तो 65% से एफिकेसी जो है वो बिल्कुल पास हो जाती है। सवाल ये है कि हम कौन सी लें? आपको चॉइस मिल नहीं रही है, ठीक है ना। अगर चॉइस मिलती भी, जब भी मैं कहता जो मिल रही है वो आप लगवाइए। सही, बेस्ट वैक्सीन वो है जो अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, मैं तो लोगों को कहता हूँ तुम शादी का सूट नहीं चुन रहे हो, चुप करके लगा लो जो मिल रहा है। इंसान जाने बचानी है, वैसे रोजे रख के बड़े नेक बने फिरते हो, चुप करके वैक्सीन लगाओ। सही You're absolutely right. आतिफ मसूद का क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन फॉर डॉक इज इट ओके टू दैट लॉन्ग गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज? एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए आतिफ साहब का जो क्वेश्चन है, देखें जॉनसन एंड जॉनसन एक वाहिद वैक्सीन है जिसकी 1 डोज है सिर्फ, ठीक है ना। बाकी जितनी है उनकी 2 डोजेस चाहिए हमें, और इसकी 3 वीक्स का गैप होना चाहिए। अच्छा, क्यों 3 वीक्स का गैप होना चाहिए? क्योंकि पहली डोज में आपके एंटीबॉडीज बनते हैं और 60-65% बन जाते हैं, या शायद 70%। दूसरी डोज पे मजीद जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और वो री इन्फोर्स हो जाती है इम्यूनिटी। सही है। अच्छा, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि 3 वीक पे किसी को नहीं लग रही। मुझे लगी थी 9 मार्च को, मेरा 26 जून को दूसरा है डोज ड्यू। तो सबको ये इसी गैप से लगा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इनकी जो मीटिंग हुई है कैनेडियन हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की,
उसमें उन्होंने एक चीज पे तय किया कि हम 100 लोगों की अगर वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी बनाना शुरू नहीं किया है, अगर हम 100 लोगों की वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 100 लोगों को लगेगी 2 शॉट्स, तो उसमें वो 100 लोग बच जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम 100 लोगों की जो 200 बॉटल्स आ रही हैं हम 200 लोगों को लगाएंगे, हम दूसरी डोज हम पोस्टपोन कर देंगे, वो नेक्स्ट इन्वेंट्री में आएगी। फायदा क्या हो जाएगा कि 200 लोगों को वैक्सीन लग गई तो 100 लोग 100% प्रोटेक्शन के, अच्छा है कि 270% प्रोटेक्ट हो जाएं। तो इस डिसीजन को लेते हुए हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे यानी इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था वो पिक किया है। तो आप स्टिल पहली डोज के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग कंटिन्यू रखें, और ये भी पहला साल है, ये मोस्ट लाइकली लगती रहेगी अब लाइफ लॉन्ग। तो डॉक्टर सवाल एसके पूछ रही हैं कि हाउ मेनी डोज आर वी गोइंग टू गेट? 2 डोज, पहले साल 2 डोजेस हैं और फिर नेक्स्ट ईयर की चीजें इवॉल्व होती रहेंगी। तो वेरिएंट्स और डॉक्टर साहब कब तक हमें ये क्लैरिटी मिलेगी एज रेसिपिएंट्स ऑफ दीज डोजेस कि जी हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, या हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स रेट जो है वो इस पर्टिकुलर जो हमारा ये कोविड-19 एक चल रहा है, इससे हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा जो है वो लड़ पा रही है? मतलब व्हाट विल बी द यार्डस्टिक जिससे हम ये गेज कर सकते हैं कि वी आर नाउ बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दिस, या हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि पैंडेमिक में जो हमें वैक्सीनेशन ये दी जा रही है ये एक इमरजेंसी और अर्जेंसी के तौर पे दी जा रही है। यूजुअली वैक्सीन के ट्रायल 3 से 4 साल के होते हैं, उसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है। नंबर 1 साइड इफेक्ट क्या है, कितनी प्रोटेक्टिव है और कितनी दफा देनी पड़ेगी, राइट? तो ये फेजेस होते हैं। तो हम अभी पहला फेज जब पास हो गया, इन्होंने मार्केट में दे दी वैक्सीन। वो पहला फेज क्या था कि साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जाए कि लीथल सिवियर साइड इफेक्ट्स ना हो। वो जब क्लियर आउट हो गया, उन्होंने ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। वी आर स्टिल इन द फेज, हम ये पूरी दुनिया पे ट्रायल ही हो रहे हैं भाई, और ये ट्रायल में अब 2 चीजों के सवाल, 2 मेजर सवाल के जवाब चाहिए जो मजीद 2-3 साल में आएंगे जब डेटा इकट्ठा होगा। नंबर 1 कि कितनी प्रोटेक्टिव है, कितनी सेफ है। नंबर 2 कितना फ्रीक्वेंट लगनी है। और 1-2 और इसका ट्रायल्स चल रही हैं कि भाई प्रेगनेंसी में कितनी सेफ है और बच्चों में कितनी सेफ है। ये सारा डेटा ग्रेजुअली आता रहेगा। ठीक है सलमान, कोई सवाल है तुम्हारा? अभी क्रिकेट पे थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, जब तक डॉक्टर साहब हमारे हाथ में है तो इनसे जरा वैक्सीनेशन के सवाल पूछ लें हम। आई थिंक सवाल मेरा ये था डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये हर साल लगानी पड़ेगी या इसका कोई टाइम फ्रेम होगा? देखिए, अभी तक 2 थ्योरीज आ रही हैं। एक आ रही है कि जी शायद 6 महीने पे लगे, और एक ग्रुप कह रहा है कि शायद साल पे लगे, लेकिन दोनों अफर्मेटिव और श्योर नहीं है। तो ऑन एन एवरेज इन अ बॉल पार्क साल रखिए। डॉक्टर साहब ये बताएं, आई हैव अ क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो प्रेगनेंसी जो खवातीन प्रेगनेंसी से गुजर चुकी हैं, जिनके बच्चे हुए हैं, क्या आर दे इन द पोजीशन टू गेट द वैक्सीनेशन नाउ? दे आर ब्रेस्ट फीडिंग, तो इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, एविडेंस नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग, जो लैक्टेटिंग मदर्स की आप बात कर रहे हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जिनके छोटे बेबीज हैं वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, देखिए कोई एविडेंस अभी नहीं है कि ये नुकसानदेह है या नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा सेंसिटिव इश्यू होता है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना? तो उसकी स्टडी इन्होंने एनिमल्स पे कर ली है, और आपको गूगल स्कॉलर्स पे सारे जर्नल्स इसके मिल जाएंगे, और एनिमल स्टडीज में कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं आया। और इंसानों पे ट्रायल्स अभी अंडर वे हैं, अभी चल रहे हैं। बहुत सी अथॉरिटीज मुल्कों की कहती हैं गो हेड और लगाओ, क्योंकि जान बचनी पहले जरूरी है, ठीक है ना? और लेकिन कोई इसका ऑफिशियल डेटा नहीं है। यही रूल